जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार दरोगा की सीट की। जो आज की सीट की हम बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पिछले क्लास की तरह आज भी हम मोटिवेशन लाइन के साथ एक्स्ट्रा डोज करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सीट की। आपको बिहार दरोगा के अलावा बीपीएससी टीचर में भी आपको बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। एसएससी, एसएससी, सीजीएल, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। और एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है, ज़रूर जाके डाउनलोड करें और सुझाव देना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। तो और कोई देना चाहेंगे कि कहीं पे और कोई किसी अलग तरीके से तैयारी की चाहिए तो वो भी करा सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि लुसेंट में जो है किसी दिन लॉर्ड, किसी दिन स्टेडियम, किसी दिन उपनाम, इसी तरह के जो है लुसेंट से या एसपीटी से जो है हम रिवाइज कराना चाहते हैं कि आपको ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मतलब महत्वपूर्ण हो। और इसी तरह करके हम पूरी किताब जो है आपको जो है रिवीजन कराना चाहते हैं। तो आपको यह जो है कदम कैसा लगा तो ज़रूर आप कमेंट करके करें। हम अगले वीडियो से हम चाहेंगे यह प्रयास करेंगे कि आपको डेली वाइज पे प्रोवाइड कराने का। बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। बिल्कुल सही है, जो गलती करते हैं वही सही भी करते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आज की एक्स्ट्रा डोज की। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारत के पड़ोसी देश और उसकी मुद्रा, उसकी राजधानी, उसके सांसद का नाम। यानी कि पड़ोसी देश में, यानी कि जिस भी पड़ोसी देश में, यानी कि जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जीके, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सारे फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात करेंगे आज के भारत के पड़ोसी देश और उसकी मुद्रा, और बात करते हैं राजधानी। टोटल हम चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। बात करें तो हमारे बेटे की, पाकिस्तान हमारा एक तरह से कह सकते हैं बेटे हैं और ये बांग्लादेश पोते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। जिस तरह भारत ने रखा हुआ है रुपया, उसी तरह पाकिस्तानी रुपया है। स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि, और एक बात करना चाहेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर होगा लेकिन कंटेंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक और सही मिलने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर दिला सकते हैं। आपको रिविज़न के तौर पर हम चाहते हैं कि इन सारे फैक्ट को चलाना चाहते हैं, ताकि इसी तरह कर करके जो धीरे धीरे किताब जो है, पूरी किताब जो है रिवीजन हो सके कि, तो इसी तरह हम चाहते हैं चलाने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ के सांसद की नाम बात करें, नेशनल असेंबली है, मजलिस ए शूरा है। संसदीय सीट की बात करते इतना ये तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन राष्ट्रीय गान की बात करते कौमी तराना है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी बाप और बेटे के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो है प्रतीक चिन्ह दिया हुआ पर देख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम दे दिए हैं। बात करें प्रमुख नदियाँ, बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो सिंधु है जो कि सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की। चिनाब, झेलम और रावी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। नृत्य की बात करें तो यहाँ पे नृत्य दिया गया, आप देख सकते हैं। ये तो उतना नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पर्वत की बात करें तो पर्वत आपको पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो त्रिच मीर है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत का केटू है, उसी बात करते हैं जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर, बोलन और गोलन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे, बात कर लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो कहाँ कहाँ लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, भारत के साथ लगते हैं। पाकिस्तान सीमा से लगने वाले राज्य की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका ट्रिक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पंगू राज्य जो है इसका ट्रिक होता है। ऐसे पंजाब हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे के सारे। और कितनी लंबाई है भारत के सीमा से लगने वाले? 3323 किलोमीटर सीमा लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बांग्लादेश यानी कि पोते की। तो
पोते की बात करें तो ढाका इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? टका है। स्वतंत्र कब हुआ था? 26 मार्च 1971 में। जातीय संसद का नाम है। अब बात करते हैं इसका राष्ट्रीय गान अमार सुमार बंगला है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ के राष्ट्रीय खेल पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कबड्डी है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है। राष्ट्रीय पक्षी तो उतना पूछे नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पेड़ आम है। नृत्य की बात करती है, ये भी नहीं पूछे जाएंगे। प्रमुख नदियाँ आपको ध्यान रखना है, जमुना, पद्मा, बराक, तीस्ता, फैनी, मेघना, ये सारी की सारी प्रमुख नदियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत एवं चोटी की, यहाँ पे देख सबसे पर्वत चोटी की बात सबसे ऊंची तो कोकारा डोंग है। यह देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 986 मीटर है। सीमा की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार के साथ लगते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं सीमा से लगने वाले राज्य की बात करें तो बांग्लादेश सीमा से लगते हैं बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसके साथ लगते हैं? पोते के साथ लगते हैं, यानी कि बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लगते हैं। भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं, सीमा रेखा की बात करें, रेड क्लिफ लाइन है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, तो नेपाल की बात करें राजधानी काठमांडू है। मुद्रा जो है रुपया है। सांसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है यहाँ पे दिया गया, राष्ट्रीय पशु गाय है, लेकिन भारत का गाय होना चाहिए राष्ट्रीय पशु, लेकिन नेपाल का, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल की बात करें वॉलीबॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। सीमा की बात करें तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, नेपाल आदि से सीमा लगते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश की सीमा की, तो हम बात कर लिए हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा की बात करें, कितना किलोमीटर जो है लंबी सीमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लंबी सीमा की बात कर देख सकते हैं 1751 किलोमीटर सीमा लगते हैं। और यहाँ पे प्रमुख नदी यहाँ पे दिया गया है। और पर्वत की बात करें तो ये तो आप सभी को पता ही है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8848 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यानी कि अफ़गानिस्तान की हम बात कर लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान की बात करें तो इसमें राजधानी काबुल हो जाता है। मुद्रा अफ़गानी, सोरा हो जाता है सांसद का नाम। राष्ट्रीय खेल यहाँ पे दिया गया, ये सारी की सारी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। प्रमुख नदियाँ भी दिया हुआ है, पर्वत भी दिया हुआ है, लेकिन हम शॉर्टकट में निकल रहे हैं। अब बात करते हैं सीमा की बात करें तो लद्दाख लंबाई 106 किलोमीटर मात्र लगते हैं। सबसे कम सीमा जो अफगानिस्तान के साथ ही लगता है, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। सीमा की बात करते हैं ड्यूरंड रेखा लाइनें जो है ये विभाजित करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन है। पहले भारत पाकिस्तान के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन अब भारत अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइनें हैं। अब बात करते हैं चीन की तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो चीन की बात करें तो ये बीजिंग राजधानी है। मुद्रा की बात करते हैं रेनमिनबी यानी कि युआन है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है। सांसद की नाम बात करें तो नेशनल पीपुल्स पार्टी यहाँ की सांसद का नाम है। अब बात करते हैं चीन में, यहाँ पे दिया गया है। तो प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं, सबसे लंबी नदी एशिया की यांगसी सिक्योंग है। पर्वत की बात यहाँ पे दिया है। सीमा रेखा की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगते हैं। और बात करते हैं लंबाई 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगते हैं। नाम क्या है, लाइनें क्या है, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की आप यहाँ पे देख सकते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा निर्गुट्रम है। संसद ट्यूक्स 2 है। आज़ादी की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है 1907 में 17 दिसंबर को। अब यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीय पशु दिया गया तीरंदाजी, इसका राष्ट्रीय खेल है। प्रमुख नीति यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख पर्वत, यहाँ पे दिया है। सीमा रेखा की बात कर देख सकते हैं, यहाँ पे सीमा लगते हैं इन सभी राज्यों से। प्रमुख नदियाँ हैं, मानस की नदी भूटान सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी यहाँ पे देख सकते हैं कोलंबो है। 4 फरवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सांसद का नाम क्या है, पार्ली ओम थुआ इसका संसद का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक दिया गया वॉलीबॉल, राष्ट्रीय खेल है। वृक्ष यहाँ पे सिलोन वृक्ष दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमुख नदियाँ जो है, सबसे लंबी नदी श्रीलंका का बेली गंगा कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वत की बात करें तो ये पर्वत दिया गया है नीचे में,
पिदुरु तल गल्ला श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत है। तो चलिए अब जो है सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है पहला, भारत का सबसे सूखा भाग है, तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी राजस्थान सबसे सूखा भाग है, राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश की सेना ने स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो फ्लाइट 3 मिशन को लॉन्च किया है? तो किस सेना ने लॉन्च किया है? तो बात करते हैं अमेरिकी सेना ने इसे लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या लॉन्च किया गया है? तो सिस्टम जियो फ्लाइट 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं विश्व के सबसे डायनामिक शहर में भारत के 6 शहरों ने जगह बनाई है। क्या बनाया है? छह शहरों ने जगह बनाई। इन शहरों में निम्न में से कौन सा शहर पहले स्थान पर आता है? तो पहले स्थान पे हम बात करते हैं बेंगलुरु आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? तो आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य की बात करें तो कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यार का पौधा नामक जो है योजना बिहार चला रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो वीरभद्र सिंह ने जो है राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। तो अब बात कर लेते हैं कौन घोषित किया? धर्मशाला को घोषित किया था। ऐसे तो शिमला है हिमाचल का, लेकिन धर्मशाला दूसरी राजधानी। वर्तमान में हिमाचल का सीएम कौन है? तो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू है। क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल की वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें तो हो जाएगा शत्रुजीत नाथ, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई की बात करें तो यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत ने दाशमिक यानी कि दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? तो शुरू किया गया था 1957 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो बात करते हैं हीरा का, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं भारत कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर जो वन भूमि है? तो बात करते हैं 23% पर जो है, यानी कि अभी जो वर्तमान में बढ़ा हुआ है तो 24 पॉइंट जो है कुछ हो गया है बढ़कर, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो है 33% भाग पर जो है वन होना चाहिए। तो कितना कम है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इतना कम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र पर वन जो है 23 नहीं बल्कि 24 पॉइंट कुछ हो गया है, 24.86 या ऐसे कुछ वन बढ़ के हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो फर्स्ट एनुअल प्लान में हम बात करें तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है पहली में। और दूसरी की बात करें तो दूसरी में किसको दिया गया था? उद्योग को जो है प्राथमिकता दिया गया था। किसको? उद्योग को। तो क्या होगा? भारी उद्योग। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो 1956 से लेकर कितना तक था? 61 तक था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो निर्णय करने का अधिकार जो है राज्य यानी कि उच्च न्यायालय को। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार जो है राज्य के उच्च न्यायालय को है, ये आपको ध्यान रखना है। संघ सूची में कितने मदे होते हैं, यानी कि कितने विषय होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो बात करते हैं संघ सूची में 90 यानी कि 97 है, लेकिन वर्तमान में अभी जो है कितना संघ में 100 हो गया है। संघ सूची में कितना विषय है? 100 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है, तो अधिकतम अंतराल कितना? तो कितना अंतर होना चाहिए? अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो मूल कर्तव्य की बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जो है मूल कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो छोटे किसानों को जब परिभाषित किया गया उस किसानों को जिसके पास बात करते हैं 1 से 2 हेक्टेयर जो है
उसके पास कृषि करने योग्य भूमि है, उसे छोटे किसानों के रूप में जाना जाता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या की बात करें तो पहले 20 हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में हम बात करें तो इसे मर्ज कर कितना बनाया, अभी वर्तमान में 12 बैंक ही राष्ट्रीयकृत बने हैं मर्ज करते हुए। ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1969 में हुआ था, कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का हुआ था, 1980 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, 1854 से 56 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। क्रिमियन युद्ध की बात करें तो 1854-56 में किनके बीच लड़ा गया था, रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है, तो कृति थी। तो बात करते हैं यह जो है किसकी है, तो लियोनार्डो दा विंची की है। द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है, तो यह लियोनार्डो दा विंची की है। बरामिहिर थे, तो बरामिहिर की हम बात करते हैं यह कौन थे, तो इसको आप सभी को पता ही है। तो यह एक प्राचीन खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉट थे। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वयं अपने से बात करने वाला। स्वयं अपने से बात करने वाला क्या होता है, तो स्वगत भाषी होता है, स्वगत भाषी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। विभ्रंश घाटी बनती है, तो विभ्रंश घाटी की बात करें तो दो भ्रंशों के बीच जो है विभ्रंश घाटी बनती है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है, तो अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील की बात करें तो कौन सी है, तो बात करते हैं नासेर झील है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है, तो उच्चतम न्यायालय में हम बात करें तो अभी वर्तमान में 33+1, यानी कि अन्य न्यायाधीश की बात करें तो बराबर कितना 34 हो जाता है। अन्य न्यायाधीश की बात करें 33 और मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं। तो टोटल न्यायाधीश की बात करें तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है ये पूछे उच्चतम न्यायालय में, तो टोटल न्यायाधीश की बात करें कुल न्यायाधीश 34 होते हैं। अगर अन्य पूछे तो 33 अन्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, दोनों मिलाकर 34 न्यायाधीश होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति की बात करें तो कहाँ पे थी, तक्षशिला में। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है, तो किसी नदी घाटी के जो चौड़ा होने का क्या कारण होता है, तो बात करते हैं पार्श्विक यानी कि अपरदन जो है भूक्षरण जो होता है इसके कारण जो है चौड़ा हो जाता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम में है। तो एकमात्र भारत का जो मिश्रित पार्क जो है कंचनजंगा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है मिश्रित पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में यानी कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी जैसे बात आता है जो उत्तराखंड में हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो अगर मृदा अपरदन में मरु क्षेत्र यानी कि बालुई मिट्टी जहाँ रेगिस्तान पाया जाता है वहाँ पेड़ लगाकर जो है वन रोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो पहली जो है तेल परिशोधन शालाएँ जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था पहली तो डिगबोई असम में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। बरौनी जो है तेल परिष्करणशाला जो है बिहार में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का, तो मशीन टूल जो उदाहरण है एक कैसी वस्तुओं का उदाहरण है, तो बात कर लेते हैं पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं गंधार कला मिश्रण थी, तो गंधार कला की बात करें तो यह मिश्रण किसका थी, तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का जो है मिश्रण जो है गंधार कला है। किसकी, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। महमूद गबन डैश के राज्यों में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो महमूद गबन जो है किसके राज्यों में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो बात कर लेते हैं यह
तो बहमनी वंश में था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचक है। तो मापने वाला एक सूचक कौन सा है? तो उपभोक्ता कीमत सूचक यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में हम बात करते हैं क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं अल्पाधिकार में, तो कुछ विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता। 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन की हम बात करें तो उत्पादन और आय विधियों द्वारा किया जाता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किसी उत्पादन फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है। तो किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है। तो बात कर लेते हैं क्या होती है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सदा स्थिर और नियत होती है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म विश्वास करता है किस पर? तो एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है तो बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी जो है क्या हो जाएगा? कर्मचारी चयन आयोग। तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग है जिसकी चर्चा 280 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर की बात करते हैं डी अल्मेडा था। कौन सा था? डी अल्मोड़ा जो है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, ये आपको ध्यान रखना है। और अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर आया था। कौन? अल्बुकर्क, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो किसे लागू नहीं किया गया था? तो बात करते हैं ये दास्ता का अंत जो है लागू नहीं किया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब बात करते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस कौम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो यह किस कौम ने प्रेरित किया था? तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की, तो सामान्य बुद्धि ने प्रेरित किया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कौन सी वृक्ष जाति वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा वृक्ष संबंधित नहीं है? तो देवदार जो है संबंधित नहीं है पर्णपाती से, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी संबंधित है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो उत्कृष्ट मृदा की हम बात करें तो जलोढ़ मृदा है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक जो है मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। तो क्या कहलाती है चट्टानों की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा जलभर यानी कि जलभृत कहलाता है। बात कर रहे थे नेक्स्ट की प्रमासदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो उसे भेजा जाए तो परामर्श देता है। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा परामर्श देता है जब भेजा जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का वक्त दिया जाता है धन विधेयक पारित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बात करते राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं है। ये जो है किसी खोज के लिए यानी कि इसको जो है खोज के लिए के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बाकी सभी जो है जन्म दिवस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की बात करें रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने की सोडा की हम बात करें रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2 जो है ये धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अन्य नाम है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये नाम है क्या है, म्यूरिएटिक अम्ल है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। तो बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस की बात करें तो नियॉन है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणुविक कोशिकाओं में हम बात करें तो नहीं होता है, तो ये सूत्रकणिका नहीं होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि प्रतिरोध आर का एक तार एन बराबर भागों में काटा जा गया और फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध की हम बात क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि आर बटे एन स्क्वायर हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं राल यानी कि धुआं किसका उत्पाद है। तो राल यानी कि धुआं जो है किसका उत्पाद है। तो बात करते हैं कोनीफेरस यानी कि शंकुधारी पेड़ का एक उत्पाद है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नारियल का पानी है। तो नारियल की पानी की हम बात करते क्या हो जाएगा, विकृत तरल एंडोस्पर्म है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं। तो हम बात करते हैं भाग लेते हैं किस में, कायिक जनन में। 20 का सही आंसर हो जाएगा। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं। तो मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें जो है होता है तो क्या हो जाता है, आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्तंभ यानी कि तना होता है प्रायः, स्तंभ यानी कि तना जो होता है प्रायः क्या होता है, तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ है। तो शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन की हम बात करें तो क्या अर्थ होता है, तो आने वाली सौर विकिरण इसका अर्थ होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो टेरा रोसा की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर लाल भूभाग क्षेत्र हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होता है। तो बात करते हैं यह केवल संवेग जो है सुरक्षित रहता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो प्रयुक्त एक उपकरण की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो लेक्टोमीटर हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुद्धता मापने के लिए भी लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो क्या अनुपात रखेगा, एक के बराबर, यानी कि इसका जो है गियर का अनुपात क्या रखेगा, एक के बराबर या इससे अधिक रखेगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया की बात करें तो यह क्या कहलाती है, तो श्रृंखला बंधन, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सी अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो कौन सी अवयव जो है मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका शॉर्ट नाम बात करते हैं ALU, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU होता है। अब बात करते हैं MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है तो कम करता है। तो यह कम करता है, किसमें कम करता है, तो बात कर लेते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कम करता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। तो स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का हम बात करें तो यह चर त्वरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो संवेग प्रवाह, सही आंसर ए हो जाएगा। सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका उदाहरण हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो सभी अम्लों का साझा तत्व की बात करते तो क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन इसका साझा तत्व यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशी में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसका कारण क्या होता है? नमी को सोखने के लिए। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं, ये कैसा होता है? तो उभयधर्मी होता है। क्या होता है? उभयधर्मी अम्ल होता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था। 1980 में बात करें तो कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये के नोट की बात करें तो भारत सरकार यानी कि बात करें तो भारत सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय की बात करें तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे अधिक नोट की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 रुपये से ऊपर के नोट। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी वर्षिकी को संबोधित करता है? तो बात कर लेते हैं यह जो संबोधित करता है तो जवाहरलाल नेहरू के शतवर्षिकी को संबोधित करता है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल की हम बात करें तो कौन सा नहीं है? तो हम बात कर लेते हैं यह चावल जो है रबी फसल नहीं है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली की बात करें तो किस मार्ग के द्वारा NH मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका ट्रिक होता है दीपा दिको आमू मूचे कोचे कमू बाग तिजमू। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। 2-3 बार आपको याद कर लेने हैं तो आपको याद हो जाएंगे। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कैसे याद रखना है? दीपा दिको आमू मूचे कोचे कामू बाग तिजमू। ये आपको याद रखने हैं। दीपा का मतलब क्या होता है? दिल्ली से लेकर पा से क्या हो गया? दीपा दिको अमुमुचे कोचे पाकिस्तान बॉर्डर तक होता है। दिको सा मतलब क्या होता है? दी से दिल्ली, को से कोलकाता, दूसरा मार्ग हो जाता है यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको याद रखने हैं। दीपा दिको आमू मोचे कोचे कामू वाक दीमू। ये आपको याद रखना है। लिख लेने हैं। जितना बार उच्चारण करना है उतना जल्दी आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो बात करते हैं यह किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की बात करें तो धारणा की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान जो हम बात करें तो USA से लिया गया है। लेकिन समवर्ती सूची की भाषा की बात करें तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची की अवधारणा बात कर लेते हैं। ऐसे कुछ है यानी कि अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार लिया गया है। और बात करते हैं न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान जो वहीं से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे लिया गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे मिलान करने हैं तो मिलान करने हैं तो क्या हो जाएगा? तो बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। कालाहारी की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अटकामा की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका यानी कि चिली हो जाएगा। थार की बात करें तो ये एशिया हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो राइट आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन की हम बात करें तो यह एक क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोसी भित्ति की बात करें तो यह किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधे के सेलों में यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्यंदन इकाई की बात करें तो यह होती है नेफ्रॉन। उस्तर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? उस्तर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको एंडोस्पर्म यानी कि डी इसको आंसर सही हो जाएगा डी। अब बात करते हैं ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है तो ईस्ट की बात करते हैं महत्वपूर्ण स्रोत विटामिन बी है। इनमें से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो गलत जोड़े की हम बात करते हैं किसको बनाए गए हैं? कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव ये नहीं होगा। कोलकाता की बात करें जॉब चरनॉक जो है
कोलकाता की जो है नींव रखा गया था। जॉर्ज चरनोक के द्वारा कोलकाता नगर बसाया गया। पौंडीचेरी की बात करें फ्रांसिस मार्टिन, अहमद शाह फर्स्ट और मद्रास फ्रांसीसी डे के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था। तो किस युद्ध से हुआ था, तो बात करें तो यह जो हुआ था बांडीवास युद्ध से। कब हुआ था, 1760 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें क्रीमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ, किस प्रकार हुआ था। तो बात करें तो यह जो हुआ था पेरिस संधि के द्वारा हुआ था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या हो जाएगा, गोदावरी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। तो कितना लंबाई है, तो 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, मोरैन कहाँ बनते हैं। तो मोरैन की बात करें तो यह कहाँ पे बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह एक बलित पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, तो उष्ण महासागरीय धारा की बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम जो है उष्ण सागरीय महाधारा है। बाकी सभी ठंडी जलधारा है। अब बात करते हैं एक नीबल कितने बीटों के बराबर होता है। तो एक नीबल की बात करें तो 4 बीटों के बराबर होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपसगढ़ यानी कि गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो हम बात करते हैं कथा दृश्य जो अंकित है रामायण के है, किसके हैं, रामायण के। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो आरंभिक साक्ष्य की बात करें तो यह मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम की बात करते एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है, तो निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था कौन, वत्स नहीं था, अंग है, वज्जी और मगध, ये तीनों के तीनों बिहार क्षेत्र में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।